हेलो दोस्तों, स्टडी ग्लोस में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे कि एम लक्ष्मीकांत कैसे पढ़ें। एम लक्ष्मीकांत एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है पॉलिटी के लिए। ठीक है, यूपीएससी में इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और चाहे टॉपर हो, चाहे आखिरी रैंकर हो, जिसका पहला अटेम्प्ट हो या जिसका छठा अटेम्प्ट हो, किसी का भी हो या आखिरी अटेम्प्ट वाला भी हो, कोई भी हो, हर कोई ये बुक पढ़ के जाता है और वर्ड टू वर्ड ये बुक पढ़ के जाता है। अगर आपने ये बुक अच्छे से पढ़ ली तो मैं गारंटी के साथ ये बोल रहा हूं कि अगर मान लीजिए 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 12 क्वेश्चन इधर ही से आएंगे और आपको कोई भी क्वेश्चन एटलीस्ट 12 क्वेश्चन आप हिट करके आओगे अगर 15 क्वेश्चन आ रहे हैं। क्योंकि इसमें सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर किए गए हैं, एक एक चीज अच्छे से बताई गई है, सब कुछ अच्छे से बताया है और ये मोर देन सफिशियंट बुक है। इसके अलावा आपको कोई बुक नहीं पढ़नी है प्रीलिम्स के लिए, और मेंस में भी काफ़ी हद तक ये बुक काम आती है। लेकिन जिसका पॉलिटी ऑप्शनल है उसका मैं नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है। उसको आपको डीप में पढ़ना पड़ेगा, खाली एम लक्ष्मीकांत से काम नहीं चलेगा। आपको एनसीईआरटी भी पढ़नी पड़ेगी, ये वाली बुक भी पढ़नी पड़ेगी, बाकी और भी चीज़ें होती हैं, और भी बहुत सारी बुक है वो भी पढ़नी पड़ेगी। ऑप्शनल डीप में पढ़ना पड़ता है, ये ऑप्शनल के लिए नहीं है, ठीक है। ये प्रीलिम्स के लिए है खासकर। प्रीलिम्स में आपके 110% से सारे क्वेश्चन हिट होते हैं, जिसको जो ये अच्छे से पढ़ता है हर कोई यही बुक पढ़ के जाता है और मोर देन सफिशियंट है। ये बुक के अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। तो आज हम यही देखेंगे कि इस बुक में से कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से काटने हैं। वैसे काटना तो कुछ नहीं है, सभी कुछ पढ़ना है, लेकिन कुछ आगे चैप्टर्स हैं वो काटने पड़ेंगे क्योंकि उनका कोई महत्व नहीं है, उधर से क्वेश्चन आते ही नहीं है, ठीक है। तो वो पढ़ना बेवकूफ़ी है, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस बुक में सबसे खास बात यह है कि इस बुक में यह भी बताया गया कि कितने कहाँ से क्वेश्चन आए हैं कौन कौन से साल में, ठीक है। तो देखिए, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ 6th एडिशन है। इसका आप एक काम करना, ये पीडीएफ हम लिंक में दे देंगे तो आप वो जाके डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। इस 6th एडिशन का पीडीएफ, ठीक है। इसमें 6 चैप्टर जो है वो बढ़े हैं। लेकिन जिसके पास पुराना एडिशन है तो कोई जरूर तो नई एडिशन बिल्कुल मत खरीदना। आपके पास आपके दोस्त वोस्त होंगे जो तैयारी कर रहे होंगे यूपीएससी या पीसीएस की, तो उनके पास ये लेटेस्ट एडिशन होगा, तो उनसे फोटो कॉपी मार लेना, नहीं तो गूगल पे जाना। गूगल पे आपको इन 6 जो एडिशनल चैप्टर्स हैं उनकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। लेकिन 6 चैप्टर में खाली 2-3 ही इंपॉर्टेंट है, तो वो अभी बताएंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट है कौन कौन से नहीं है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बताए गए हैं कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आए हैं। देखिए 2000 में आया था 12 क्वेश्चन, नहीं 2000 छोड़िए, अभी जो है लेटेस्ट ट्रेंड पकड़ी है, ठीक है। अभी लेटेस्ट ट्रेंड आप लोग पकड़ी है। और हाँ, तो ये देखिए आपके 2015 के बाद बहुत ज़्यादा ट्रेंड चेंज हुआ है। खासकर इस बार तो अलग ही टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन पॉलिटी सबसे सिंपल आई थी। पॉलिटी हमेशा ही सिंपल आती है। अगर आपने ये बुक अच्छे से पढ़ ली तो पॉलिटी के सारे क्वेश्चन हिट हो जाएंगे आपके, ठीक है ना। वैसे यूपीएससी इतने टफ क्वेश्चन पूछता है, ऊपर से आप सिंपल क्वेश्चन अगर छोड़ने लग गए ना तो आप रेस से बाहर हो जाओगे, है ना। कोई चांस ही नहीं बचेगा अगर पॉलिटी आपने छोड़ दी। बहुत सिंपल पोर्शन है ये पॉलिटी, तो आप अच्छे से कवर करना, वर्ड टू वर्ड कवर करना, ठीक है। देखो यूपीएससी आपको आईएएस आईपीएस आईआरएस ऑफिसर दे रहा है, ठीक है। तो उसके लिए यूपीएससी कहेगा भैया भैया बंदे में दम होना चाहिए, मेहनत करने की क्षमता होनी चाहिए उसके अंदर। ऐसे ही तो लल्लू पंजू कोई नहीं चले आ रहे यूपीएससी में, ठीक है। तो भैया मेहनत करना, मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपको आईएएस आईपीएस आईएफएस या पीसीएस एग्जाम्स निकालने हैं, ठीक है। बड़ी पोस्ट पे जाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यही है, देखिए 2015 में इसके 15 क्वेश्चन आए, 2016 में 6 आए, 2017 में 22 आए, 2018 में 15 आए, 2019 में 20 आए, ठीक है। इस बार 17 क्वेश्चन आए थे, बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, पॉलिटी सबसे इजी पोर्शन आया था। अब हम देखेंगे, ठीक है। ये सब क्वेश्चन देख लेना, मेंस में कितने मार्क्स तक आया ये पेपर, तो ये पूरा सिलेबस इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए यहां से हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 पार्ट 1 है, चैप्टर 1। देखिए चैप्टर 1 जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना ही करना है। इसमें आपको सारे एक्ट बताए हैं, कंपनी या रूल बताया, रेगुलेटिंग एक्ट बताया, क्राउन रूल, सब कुछ आपको बताया, सारे एक्ट बताए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट क्या है, इंडियन काउंसिल एक्ट क्या है, सारे एक्ट्स बताए हैं। इसको आप वर्ड टू वर्ड कवर करना। अब इसी की तरह एक चैप्टर है, ये मैं बोलूंगा ये चैप्टर 1 जो है वो हिस्ट्री का पार्ट है, क्योंकि स्पेक्ट्रम में भी सेम टू सेम चैप्टर 26 है, जो अभी लेटेस्ट एडिशन है स्पेक्ट्रम की हिस्ट्री बुक है जो राजीव वही की है, उसमें चैप्टर 26 आता है, ठीक है। जो भी लेटेस्ट एडिशन है, तो इन दोनों चैप्टर को मिला के पढ़ना। देखिए वहां पे भी यही पूरे एक्ट दिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1931, सारे एक्ट दिए हुए हैं, तो उन दोनों को रिलेट करके पढ़ना। चैप्टर 1 यहां से पढ़ो, है ना, यहां से सारे पॉइंट कवर करो। कुछ पॉइंट्स यहां के वहां नहीं दिए हैं, कुछ पॉइंट्स वहां के इस चैप्टर में नहीं दिए हैं, तो दोनों को कंबाइन करके पढ़ोगे ना तो सारे पॉइंट्स आपके कवर हो जाएगा, पढ़ना पड़ेगा। ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, और मेंस में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रीलिम्स में तो आते ही आते क्वेश्चन है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको पढ़ना पड़ेगा, पूरा पढ़ना पड़ेगा भैया, कोई स्किप करने वाली चीज ही नहीं है इसमें। उसके बाद चैप्टर 2 आई है, ये भी आपको कवर करना पड़ेगा। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना है वो पूरा बताया गया है। मेजर कम्युनिटीज क्या होती है, मेजर कमिटीज क्या होती है, माइनर कमिटीज क्या होती है, ये सब आपको बताया गया है इसमें। कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, कैसे आया, कैसे बी आर अम्बेडकर का क्या रोल था, ड्राफ्टिंग कमेटी क्या थी, उसमें कौन कौन मेंबर थे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये स्किप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट, कोई कोई भी आपको चीज स्किप नहीं करनी है, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है। ठीक है, और ऐसे ही नहीं है खाली पढ़ना है, इसको बार बार रिवाइज भी करना। ठीक है, क्योंकि अगर आप अगला चैप्टर खोलोगे और ये वाला चैप्टर आपने पढ़ लिया मान लीजिए, उसके बाद चैप्टर 3 पे आ गए लेकिन ये रिवाइज नहीं किया है ना, तो आपका ये चैप्टर भूल जाओगे, पीछे वाले पॉइंट सारे भूलते चले जाओगे। तो पढ़ने से पहले सबसे पहले वो पहला वाला चैप्टर रिवाइज किया करो, चाहे कोई भी बुक पढ़ रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, सबसे रिवाइज बहुत जरूरी होता है, बार बार रिवाइज करो, तभी आपके दिमाग में रिटेन रहेगा। नहीं तो इतना बड़ा सिलेबस है ना, कोई याद नहीं रख पाता है भैया, कोई बहुत बड़ा कोई महारथी नहीं हो तो जो याद रख लेगा, है ना। तो सब कुछ आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद चैप्टर 2 आई है, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आप पढ़ लिए, चैप्टर 2 कवर करना ही है आपको। अब हम आएंगे चैप्टर 3, ये आया चैप्टर 3 आपका। ठीक है, चैप्टर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 3 में आपको सैलिएंट फीचर्स बताया कॉन्स्टिट्यूशन के, पढ़ना, बहुत सारे पॉइंट्स आपके कवर हो जाएंगे इधर से। इसमें खासकर शेड्यूल 1 से लेके शेड्यूल 12 तक पूरे दिए हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से लिया गया है ये सब पूरा आपको इसमें बताया गया है चैप्टर 3 में। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको कवर करनी है, शेड्यूल 1 to 12 आपको पूरा रट लेना, कायदे से रट लेना, क्वेश्चन आते हैं वहां से, पिछले साल भी आया था, इस साल नहीं आया, इस साल शायद नहीं आया, लेकिन पिछले साल आया था, उसके पिछले साल भी आया था। ठीक है, शेड्यूल में से, तो ये पढ़ने, शेड्यूल 1 to लेके 12 आप तो पढ़ना। इसमें खाली शेड्यूल 1 to 12 रटने वाली चीजें बताई गई हैं, लेकिन उसको थोड़ा डीप में जाके समझना। ठीक है, गूगल करना, वहां डीप में जाके समझना, तो आपको और भी समझ में आएगा। ठीक है, अपनी नॉलेज को थोड़ा एक्सपेंड किया करो, खाली किताबी कीड़े बन के मत रहा करो, थोड़ा अपने सोच को एक्सपेंड किया करो, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, क्या हुआ होगा, थोड़ा ऐसे सोचा करो ना, तो पढ़ाई में इंटरेस्ट आएगा। रट्टाफिकेशन करोगे तो कुछ समझ में भी नहीं आएगा ना, सिलेक्शन तो बहुत दूर की बात है। हमेशा चीज़ों को समझा करो, तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, तो चैप्टर 3 आपको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ कहाँ से लिया गया है, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, वहाँ से स्ट्रक्चरल पार्ट हमारा लिया गया है, यूएसए से फंडामेंटल राइट लिया गया है। ठीक है, तो ऐसे से बताया ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है, और उसके बाद आपका कनाडा से क्या क्या प्रोविजंस लिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये सब चीज़ें आपको बताई गई हैं। ठीक है, तो ये सब पढ़ लेना, यूपीएससी क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। ठीक है, उसके बाद आओ प्रियम्बल, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आपका प्रीलिम्स में भी आता है और मेंस में भी इससे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इसमें खासकर आपको पढ़ना क्या है, इसमें आपको इसके कीवर्ड्स, जैसे कि सेकुलर हो गया, सोशलिस्ट क्या होता है, डेमोक्रेटिक क्या होता है, फ्रेटर्निटी क्या होता है, इक्वलिटी क्या होती है, ये सारे कीवर्ड्स हैं, 9 कीवर्ड्स है कुल मिला के प्रियम्बल में। इसमें दिया गया है, बहुत अच्छे से बताया गया है, लेकिन उसको डिटेल में जाके थोड़ा गूगल करना। गूगल जब आप करोगे ना, तो उसको आप डीप में पढ़ना, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, एकदम बेसिक क्वेश्चन आते हैं इधर से। ठीक है, और मेंस में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, तो पढ़ लेना, अच्छे से कवर करना है इसको। प्रियम्बल जो है वो एकदम वर्ड टू वर्ड पढ़ना है भैया, इसको कुछ स्किप मत करना, कोई भी चीज़ स्किप मत करना, अगर कुछ भी स्किप किया तो आपके 1-2 क्वेश्चन निकल जाएंगे हाथ से। ठीक है, तो ये पढ़ना, प्रियम्बल वर्ड टू वर्ड पढ़ना, थोड़ा डीप में जाके इस चैप्टर को पढ़ना। तो चैप्टर 1 2 3 4, चैप्टर कौन से, चैप्टर 1 2 3 4, ये आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, इधर डीप में पढ़ना है। अब आइए चैप्टर 5, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको पता चलेगा स्टेट कैसे डिवाइड हुई, महाराष्ट्र और गुजरात कैसे डिवाइड हुआ, और नागालैंड कौन से अमेंडमेंट के थ्रू आया, पौंडीचेरी को ऐसे कौन से अमेंडमेंट के थ्रू आया, ये सब आपको बताया गया है। ठीक है, ये सब पूरा आपको बताया गया, आपको पूरा पता चलेगा, इसमें क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से भी, तो इसको पढ़ना। ठीक है, चैप्टर 5 भी पूरा पढ़ना। अब देखिए ये आया, चाहिए सिटीजनशिप, ये मैं बोलूँगा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको चाहो तो काट सकते हो, नहीं तो उसको क्या करो, होल्ड पर रखो, जब ये पूरी बुक आपकी खत्म हो जाए ना, तब इसको लास्ट में 1-2 रीडिंग मार लो। क्योंकि मैंने देखा था पिछले 6-7 सालों से, 2014 के बाद से इधर से कोई भी क्वेश्चन आया नहीं है सिटीजनशिप से, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और दिमाग को दही करने वाला बिल्कुल चैप्टर है। ठीक है, इसमें आप अभी अगर पढ़ोगे ना तो एकदम भूलने लगोगे। ठीक है, इसमें पढ़ना मत, इसको एकदम आखिरी में पढ़ना, चाहो तो कैंसिल भी कर सकते हो, काट भी सकते हो, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, एक आध क्वेश्चन आता है इससे, आता भी है नहीं भी आता है, कुछ कह नहीं सकते हैं। ठीक है, पिछले 6 साल से कुछ नहीं आया इधर से, तो इस साल भी आए ना आए कोई दिक्कत नहीं है। इस बार भी जो पिछले साल सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, क्या आपको मालूम है, बहुत कंट्रोवर्शियल एक्ट है। ठीक है, तो यूपीएससी ज़्यादा कंट्रोवर्सी से पूछती नहीं है। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि ये आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, नहीं तो उसको एकदम आखिरी में पढ़ना, होल्ड पर रख लो। ठीक है, अब हम चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर,
ये आया फंडामेंटल राइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इसको बोल सकते हैं। सेकंड मोस्ट इसलिए बोल रहा हूं कि अभी एक और इससे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आने वाला है, वो अभी आगे वाले चैप्टर्स में आएगा, लेकिन ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यूपीएससी हर साल इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन पूछती है। 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं फंडामेंटल राइट से, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ड टू वर्ड पढ़ना, बिल्कुल स्किप करना ही, सोचना भी मत। ये कुल मिला के 28 से 30 पेजों का चैप्टर है ये, ठीक है। 28 से 30 पेजों का चैप्टर है ये। आप इसको एक बार में नहीं पढ़ पाओगे, इसको समझना पड़ेगा, बहुत डिटेल में बताया गया है। तो इसको एक काम करना, इसको पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में डिवाइड करना। 10-10 पेज करके पढ़ो। 10 आज पढ़ लिए, 10 कल पढ़ लिए, 10 परसों पढ़ लिए, क्योंकि अगर आप 6-7 घंटे इस बुक को, इस चैप्टर को लेकर बैठ जाओगे ना, तो आपको समझ में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, सब भूलते चले जाओगे, बोर हो जाओगे। तो ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आते ही हैं, हर साल आते हैं। तो उसको एक काम करना, 2-3 ऐसे करके 3 पार्ट्स में इसको पढ़ लेना, या 2 पार्ट्स में पढ़ ले। 14 पेज आज पढ़ लिए, 14 पेज कल पढ़ लिए। आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 25 कल पढ़ लो, आर्टिकल 26 से लेके आर्टिकल 35 परसों पढ़ लो, लेकिन पहले उसको रिवाइज करना, आर्टिकल 12 to 35 पूरा रिवाइज करना, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ना, ठीक है, क्योंकि इसमें पूरा डिटेल में बताया आर्टिकल 12 क्या है, आर्टिकल 13 क्या है, राइट टू इक्वलिटी क्या है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 क्या है, राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है, सब कुछ आपको बताया गया है, ठीक है। सब कुछ आपको बताया गया, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, सब कुछ आपको बहुत डिटेल में बताया गया है। पूरा फंडामेंटल राइट यहाँ से कवर हो जाएगा आपका, ठीक है। कुछ भी आपको छूटेगा नहीं अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हो। बार बार रिवाइज करना है इसको, ऐसे ही नहीं खाली पढ़ लिया, बार बार रिवाइज करना, ठीक है। तो ये आपको करना है। अब हम देखते हैं, अब आया आपका ये देखिए, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये सब आपको पढ़ना ही है, ठीक है। अब आपका है डीपीएसपी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार आपको मालूम है, इस बार का प्रीलिम्स देखा होगा तो 2 से लेके 3 क्वेश्चन जो है इस डीपीएसपी में से आए हैं। एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बच्चों वाले क्वेश्चन थे। इसको यहाँ से आप इस बुक्स में से पढ़ना, अगर पूरा ये डीपीएसपी कवर हो जाएगा। तो चैप्टर 8 आपको पढ़ना है। उसके बाद आइए आप चैप्टर 9, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल ड्यूटी, वर्मा कमेटी कौन थी, क्या थी, कैसे रिकमेंडेशन आई, कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, सब आपको पता चले। क्रिटिसिज्म क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का, लिस्ट बताई गई है, पढ़ लेना। क्वेश्चन आते हैं इधर से भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यार, इसमें कुछ स्किप नहीं कर सकते, मैं क्या स्किप कर रहा हूँ इसमें से। कुछ भी स्किप करोगे तो अगर पीछे वाला छूट जाएगा, ठीक है, आपका बेसिक पार्ट कवर नहीं होगा, आप आगे वाला समझ नहीं पाओगे। तो सब रिलेट करता है एक दूसरे से, तो इसमें स्किप करने का कुछ है ही नहीं। भैया यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पढ़ना तो पड़ेगा ही, ठीक है। कोई जादू तो है नहीं कि आप एग्जाम में गए बिना पढ़े और आपके दिमाग में आ गया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये असली जिंदगी है, ये कोई पिक्चर नहीं। पिक्चरों में क्या करते हैं कि वहां पे क्या हुआ, कोई भी मतलब पिक्चरों में क्या बेवकूफ बनाते हैं, वहां पे क्या करेंगे, कोई बंदा हुआ, उसने कहा कि भैया हम जो है आईएएस बनेंगे, तो बस आईएएस में 2 दिन में तैयारी करवा के उसको आईएएस बनवा देते हैं। तो सब बेवकूफ बनाते हैं, पिक्चर मत देखा करो, ये सब बहुत बेवकूफ बनाते हैं, पूरा समाज को बिगाड़ते हैं ये लोग। असली जिंदगी ये है। आदमी को आईएएस बनने में 3 से 4 साल लग जाते हैं, है ना। 3 से 4-5 साल ऐसे लगते हैं, बहुत मेहनत लगती है, दिन रात लोग मेहनत करते हैं, तब जाके आईएएस मिलता है लोगों को, आईएएस आईपीएस आईआरएस बड़ी पोस्ट मिलती है। ये कोई पिक्चर नहीं है, पिक्चर से बेवकूफ बनाते हैं, वो लोग अपना पैसा कमा रहे हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। तो पिक्चरों का एकदम ये सब हटा दो, एकदम बढ़िया दे, बस करियर में तैयारी करो, करियर पे फोकस करो, ठीक है। उसके बाद आइए आप चैप्टर 10। चैप्टर 10 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें पूरा बताया है कि कैसे अमेंड कर सकते हैं, ठीक है, कैसे एक्ट बनता है, कैसे एक्ट को अमेंड किया जाता है, सब पूरा बताया है। कैसे बिल आता है कि उस बिल को कैसे पास करते हैं, प्रेसिडेंट का क्या रोल है, सब पूरा इसमें बताया है। पूरा आपको पता चल जाएगा, पूरा प्रोसीजर पता चले, स्पेशल मेजोरिटी क्या है, सिंपल मेजोरिटी क्या है, सब इसमें बताया है, ठीक है। टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट कौन कौन से होते हैं, क्रिटिसिज्म, ये सब आपको प्रोसीजर क्या है, सब कुछ आपको बता दिया है। पूरा पढ़ना बढ़िया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक स्ट्रक्चर। इसमें आपको पता चला केशव नंदा भारती केस क्या है। देखिए इसमें पूरा बताया नहीं है केशव नंदा भारती केस, बस उसकी रूलिंग बताई गई है। तो जैसे कि केशव नंदा भारती केस हो गया, गोलकनाथ केस हो गया, शंकरी प्रसाद केस हो गया, ठीक है, मिनर्वा मिल केस हो गया, ठीक है, ये सब केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सब केसों को आप थोड़ा गूगल में जाके डीप में समझना, ठीक है, डीप में जाके थोड़ा रिसर्च करना, इसकी थोड़ी और रिसर्च करोगे, यूट्यूब पे देखना जाके, इसके नोट्स बनाना और पूरा समझने कि ये केसेस थे क्या। जब आप पूरे केसेस समझ जाओगे ना, तो आपको पूरा ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। इसमें खाली रूलिंग बताइए, वैसे समझ में ऐसे भी आ जाएगा, लेकिन थोड़ा और डीप में पढ़ोगे ना तो आपकी सोच एक्सपैंड होगी, आपकी नॉलेज एक्सपैंड होगी, आप ही को बेनिफिट मिलेगा उससे। नहीं तो आप नहीं पढ़ने का मन, कोई दिक्कत नहीं, ये मतलब पढ़ना पड़ेगा, बेसिक स्ट्रक्चर को पूरा पता चलेगा, ठीक है। तो चैप्टर 11 ही पढ़ना पड़ेगा भैया। अब आ जाइए आप अपने चैप्टर 12 पे। ये भी इंपॉर्टेंट है, पार्लियामेंट्री सिस्टम बताया आपको,
अब ये पार्ट 2 आता है, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। चैप्टर 12 पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 13 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने देखा चैप्टर 1 to 13 अभी तक, ठीक है। इसमें से आप खाली चैप्टर 6 जो सिटीजनशिप है उसको खाली आप कैंसिल आउट कर सकते हो, ठीक है। बाकी सब आपको पढ़ना पड़ेगा, वर्ड टू वर्ड पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आइए सेंटर स्टेट रिलेशन। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन अभी पिछले साल से कुछ क्वेश्चन आ नहीं रहे इधर से। लेकिन पढ़ना, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी है, कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है, तो उसको पढ़ना यार बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर इसमें कमीशन पढ़ना, सरकारिया कमीशन क्या है, पुंची कमीशन क्या है, उसकी रिकमेंडेशन क्या है, वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम क्या है, ये सब पढ़ लेना। यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है इधर से, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ लेना, खासकर पुंची कमीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें रिकमेंडेशन बहुत ज्यादा दी गई है, ठीक है। तो उसको अच्छे से पढ़ लेना। बाकी पूरे चैप्टर पढ़ना, पूरे चैप्टर ही अच्छे से पढ़ना, वर्ड टू वर्ड पढ़ लेना, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं भैया, अब देखते हैं कौन सा चैप्टर है दोस्त। अब ये कौन सा आ गया, हाँ अब चैप्टर 15 आते हैं। ये आ गया चैप्टर 15 आपका, ये देखिए इंटर स्टेट रिलेशन। इंपॉर्टेंट है, छोटा चैप्टर है, 5-6 पेज का है, जल्द बस आधे घंटे देना कवर हो जाएगा, पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। ये भी सेकंड, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है चैप्टर 16। वर्ड टू वर्ड पढ़ना, क्वेश्चन आएंगे, आराम से आएंगे। उसके बाद आपका मेंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर जिनको ऑप्शनल होता है उसमें भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। इसमें नेशनल इमरजेंसी का पूरा प्रोसीजर बताया गया, नेशनल इमरजेंसी क्या होती है, कैसे लगती है, प्रेसिडेंट का क्या रोल है, सब कुछ बताया गया इसमें, ठीक है। किसको पावर होती है ज्यादा, सब कुछ इसमें बताया गया है। सेंटर के पास पावर आती है, सब कुछ इसमें बताया गया है। प्रेसिडेंट रूल है, पूरा सब इसमें बताया गया, डिटेल में सब बताया गया। ये चैप्टर अच्छे से पढ़ लोगे ना, है ना, ये आप अच्छे से पढ़ लोगे, यहाँ पे पूरा आपको डिटेल में बताया गया है, आपको कहीं से कुछ जरूरत पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपसे कोई पूछेगा ना कि भाई बताओ यार नेशनल इमरजेंसी क्या होती है, आप झटाक से बता दोगे, ठीक है। तो नेशनल इमरजेंसी यहाँ से पढ़ लेना, पूरा आपका कवर होएगा, इमरजेंसी प्रोविजंस है। फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या होती है, प्रेसिडेंट रूल कैसे लगता है, क्रिटिसिज्म, सब पढ़ना, ठीक है। तो ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किप मत करना। अब आ गए पार्ट 3 पे। अब पार्ट 3 पे आ गए हम लोग, ये है प्रेसिडेंट। अब यहां से हम आपको एक चीज बताएंगे, इसको रिलेशन बताएंगे, रिलेट करके कैसे पढ़ना है। सबसे पहले आप कवर करिए चैप्टर 17 प्रेसिडेंट। इलेक्शन कैसे होता है, क्वालिफिकेशन क्या है, टर्म इम्पीचमेंट क्या होता है, पावर फंक्शन क्या है, वीटो पावर क्या होती है, ऑर्डिनेंस क्या होता है, पार्डोनिंग पावर क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है, सब पढ़ना अच्छे से। प्रेसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएंगे यहां से, स्टेटमेंट बेस पे आते हैं। उसके बाद चैप्टर 18 मत पढ़ो, चैप्टर 17 के बाद और सीधे चैप्टर 30 जो है गवर्नर, ठीक है। अभी दिखाता हूं मैं आपको। तो ये है गवर्नर चैप्टर, ठीक है। तो आपको सब पता चलेगा अपॉइंटमेंट कैसे होता है गवर्नर का, कंडीशन। अगर आपने प्रेसिडेंट अच्छे से पढ़ लिया तो ये चैप्टर सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट का है, कुछ नहीं है, सेम टू सेम वही सब है, ठीक है। अगर आपने अच्छे से वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया प्रेसिडेंट का, तो इसमें ज्यादा कुछ टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ 10 मिनट का है, ज्यादा कुछ समानता नहीं होती है। इससे पता है टर्म कितना होता है, पावर ऑफ फंक्शंस क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है गवर्नर की, ठीक है। तो चैप्टर 17 पढ़ना, उसका चैप्टर 13 पे आना, चैप्टर 30 पे गवर्नर पे, ठीक है। तो ऐसे कवर करोगे ना तो आपका होता चला जाएगा, ठीक है। तो पहले चैप्टर 17 आपने किया, उसके बाद आपने किया क्या, चैप्टर 18, ठीक है। चैप्टर 17 किया, उसका चैप्टर 30। अब हम देखेंगे अब अगला कौन सा है, चैप्टर 18। ये आ गया आपका वाइस प्रेसिडेंट। चैप्टर 18 जो है वाइस प्रेसिडेंट है, इसमें आ नहीं रहा यार, गायब है क्या इसमें। चैप्टर 18 जो है वाइस प्रेसिडेंट है आपका, तो वो भी कवर करना। ये है चैप्टर 18, ठीक है। तो ये भी अच्छे से कवर करिएगा आप। यार क्या है ये, तो चैप्टर 18 में अच्छे से कवर करना। उसके बाद आइए चैप्टर 19, प्राइम मिनिस्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले आप प्राइम मिनिस्टर कवर करिए चैप्टर 19, इसके बाद आप आइए सीएम पे, चैप्टर 30 है जो, नहीं चैप्टर 31 है, हाँ चैप्टर 31 है, गवर्नर के बाद वाला चैप्टर है। तो पहले आप प्राइम मिनिस्टर कवर करिए, उसके बाद आप चीफ मिनिस्टर कवर करिए। ऐसे रिलेट करके पढ़ोगे ना तो आपको बहुत आसानी हो, इंटरेस्ट भी आएगा, ठीक है। तो पहले चैप्टर 19 आपने कवर किया अच्छे से, उसके बाद आप आ जाओ सीधे चैप्टर 31 पे जो कि है सीएम, ठीक है। उसके बाद आप चैप्टर 20 आइए, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। चैप्टर 20 के बाद आप सीधे आ जाइए चैप्टर 32 पे जो कि है स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। तो चैप्टर 20 और चैप्टर 32, पहले आप चैप्टर ये सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़िए, फिर स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़िए। रिलेट करके पढ़ोगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये दोनों सब रिलेटेड है एक साथ, जो चैप्टर 20, चैप्टर 32, चैप्टर 19, चैप्टर 31, सीएम पीएम,
स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, गवर्नर, ऐसे रिलेट करके पढ़ोगे ना तो आपको बहुत समझ में आएगा। ठीक है, तो मैंने बता दिया आपको। अब आप आइए चैप्टर 21। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कमिटीज। ये भी आपको पढ़ना है, कैबिनेट कमिटीज क्या होती है। ये भी पढ़ना, क्वेश्चन आते हैं बहुत आराम से आएंगे। अब देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर पार्लियामेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, चैप्टर 22। कुल मिला के 40 पेज का चैप्टर है ये, बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 3 क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं इसके। ठीक है, मिनिमम इसके 15 क्वेश्चन तो, मतलब 2 क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे, लेकिन 3 क्वेश्चन भी इसमें पूछे जाते हैं। पार्लियामेंट 40 पन्नों का है। इसको आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ना, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। आज आपने 12 पन्ने पढ़े, कल आपने 12 पन्ने पढ़े, फिर आपने 12 पन्ने पढ़े। ऐसे करके आप पढ़ोगे तो आपको अच्छा लगेगा, आपका सारी चीजें कवर हो जाएगी। इसको एक साथ मत पढ़ना, कुछ समझ में भी नहीं आना है और बोर हो जाओगे। ठीक है, तो तोड़ तोड़ के पढ़ोगे ना तो ऐसा अच्छा लगेगा, और पीछे रिवाइज करते रहना। जैसे पार्ट 1 आज पढ़ा, आज बाद में 12 चैप्टर पढ़ लिए। ठीक है, तो पहले आज 12 चैप्टर पढ़े, फिर आप कल 12 चैप्टर फिर पढ़ लेना, है ना। उसके बाद फिर 12 चैप्टर पढ़ना, उसके बाद 12 पेजेस, तो उसके बाद आराम से इन सारे पेजेस जब आपने पूरा ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया तो उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। ठीक है, चैप्टर 22 को अच्छे से रिवाइज करना बढ़िया तरीके से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ड टू वर्ड पढ़ने से सब पता चलेगा, स्पीकर क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, लोकसभा क्या होता है, ड्यूरेशन क्या होती है। उसके बाद आपको पावर्स पता चलेगी, और उसके बाद आपको सब पता चले जॉइंट सेटिंग क्या होती है, मनी बिल क्या होता है, ऑर्डनरी बिल क्या होते हैं, क्या क्या प्रोसीजर होता है इन बिल्स को पास करने के लिए, राज्यसभा की क्या पावर है मनी बिल से रिलेटेड। ठीक है, आपको ऑर्डनरी बिल क्या होता है, क्या क्या पावर्स है, राज्यसभा की पोजीशन क्या है, स्पीकर की पोजीशन क्या है, चेयरमैन क्या होता है, बजट कैसे पास होता है, बजट का प्रेजेंटेशन कैसे होता है, सब आपको पता चलेगा। उसके बाद एडजर्नमेंट क्या होता है, एडजर्नमेंट सिंडाई क्या होता है, सब कुछ आपको पता चलेगा चैप्टर 22 में पार्लियामेंट। तो वर्ड टू वर्ड पढ़ना। अब आप आइए चैप्टर 23। ये भी कमिटीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल कमिटी पढ़ना, डिपार्टमेंटल कमिटी पढ़ना, कमिटीज टू इंक्वायर, ये सारी कमिटीज में दी गई हैं, इसको वर्ड टू वर्ड पढ़ना। ठीक है, चैप्टर 23 कवर करना है आपको, चैप्टर 24 भी आपको कवर करना है। ठीक है, चैप्टर 24 भी आपको कवर करना है। अब आइए पार्लियामेंट्री ग्रुप। देखिए चैप्टर 24 जो है फोरम का है ना, पार्लियामेंट्री फोरम। चाहो तो स्किप कर सकते हो, क्वेश्चन चैप्टर 24 में से आते नहीं है, चाहो तो स्किप कर सकते हो, छोटा चैप्टर है, पढ़ना पढ़ लो, बहुत अच्छी बात है, पढ़ रहे हो, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। लेकिन अभी मैंने देखा पिछले 4-5 सालों में इससे कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, चैप्टर 24 में से भी और चैप्टर 25 में से भी। ठीक है, तो ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नहीं है, पढ़ लेना अच्छी बात है। अगर नहीं पढ़ पाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन इतने आते नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर इसको होल्ड पे कर सकते हो, अगर आपको पढ़ना हो तो पढ़ लेना, स्किप करना हो तो स्किप कर लेना। वैसे पढ़ लो तो अच्छा ही है यार, बढ़िया ही है, आपका सारा कवर होता जाएगा, उससे अच्छी बात कुछ नहीं है। अब यहां से स्टार्ट होता है चैप्टर 26 सुप्रीम कोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा पढ़ना। अपॉइंटमेंट पढ़ना, क्वालिफिकेशन ओथ, पूरा इसको वर्ड टू वर्ड पढ़ना, सब पता चलेगा। क्वेश्चन आते हैं कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट आपको मालूम है सबसे बड़ा होता है, उसके बाद हाई कोर्ट आता है, उसके बाद सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, इंटीग्रेटेड होते हैं सारे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट आपने पढ़ा, सुप्रीम कोर्ट आपने पूरा कवर किया, उसके बाद सीधे आ जाना हाई कोर्ट वाले चैप्टर पे। सुप्रीम कोर्ट के बाद आना हाई कोर्ट वाले चैप्टर। अब ये हाई कोर्ट वाला आगे आएगा चैप्टर, सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट पढ़ना। ठीक है, अगर आपने सुप्रीम कोर्ट अच्छे से पढ़ा तो हाई कोर्ट आपको 10 मिनट लगेंगे समझने के लिए। ठीक है, ज्यादा कुछ समानता नहीं होती है, दोनों सेम ही होती है, बस थोड़ा पावर्स में डिफरेंट होता है, थोड़ा मेंबर्स में डिफरेंट होता है, कितने चेयरमैन होते हैं, सब कुछ कितने मेंबर्स होते हैं, सब थोड़ा डिफरेंस होता है, तो वो देख लेना। लेकिन अगर आपने चैप्टर 26 अच्छे से पढ़ लिया सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद आपके लिए चैप्टर जो आपका हाई कोर्ट वाला चैप्टर है वो बहुत आसान हो जाएगा। तो पहले आपने सुप्रीम कोर्ट पढ़ा, ठीक है, उसके बाद सीधे आप आना हाई कोर्ट पे, उसके बाद हाई कोर्ट पढ़ना। ठीक है, चैप्टर 26 के बाद सीधा हाई कोर्ट वाला चैप्टर पढ़ना। ठीक है, दोनों को रिलेट करके पढ़ोगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। अब आगे देखते हैं। अब आपको चैप्टर 27 भी पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 28 भी पढ़ना है, जुडिशियल एक्टिविज्म है चैप्टर 21। ठीक है, चैप्टर 21 जो है जुडिशियल एक्टिविज्म है, ये देखिए, ये है चैप्टर 28। चैप्टर 28 पढ़ना है आपको। फिर ये PIL भी पढ़ना है, चैप्टर 29। ठीक है, तो ये पढ़ना चैप्टर 29। उसका गवर्नर तो बता ही चुका आपको। ठीक है, पहले प्रेसिडेंट पढ़ना, उसका गवर्नर पढ़ना। ठीक है, तो रिलेट करके पढ़ोगे। अब देखते हैं आगे कौन सा चैप्टर है दोस्त। चैप्टर 31 तो बता ही चुके हैं हम आपको, CM, पहले PM पढ़ना, उसका CM पढ़ना। ठीक है, रिलेट करके पढ़ोगे, ये भी बता चुके हैं। चैप्टर 32 जो है, इसमें कुछ चैप्टर दिए नहीं है यार, चैप्टर 32 जो है स्किप है इसमें।
वो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। तो पहले मैंने बताया ना, पहले सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ना, उसका स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ना, ठीक है। तो रिलेट करके पढ़ोगे। अब आओ स्टेट लेजिस्लेचर पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी पढ़ लेना। अगर आपने पार्लियामेंट्री चैप्टर अच्छे से कवर कर लिया है तो ये भी खाली 10 मिनट ही लगेंगे, ठीक है। इसमें भी वही सब दिया हुआ है, ऑर्डिनरी बिल क्या होता है, एडजर्नमेंट क्या होता है, एडजर्नमेंट सिंडाई क्या होता है, प्रोरोगेशन क्या होता है, ये सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सब पढ़ लेना, पहले पार्लियामेंट्री पढ़ो, ठीक है, अच्छे से पढ़ना। उसके बाद आप स्टेट लेजिस्लेचर जब पढ़ोगे ना, तो स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो एकदम आपको चुटकियों खेल लगेगा। 15 10 10 मुश्किल से आधे घंटे में ये पूरा चैप्टर अच्छे से कवर हो जाएगा, अगर पार्लियामेंट अच्छे से पढ़ लिया है तो, ठीक है। पार्लियामेंट पहले अच्छे से पढ़ना, उसके बाद ये चैप्टर जो है वो एकदम आसान लगेगा आपको। हाईकोर्ट में बता ही चुका हूँ, ये देखिए हाईकोर्ट है। हाईकोर्ट अपना चैप्टर आ गया भैया, चैप्टर 24, ये देखिए हाईकोर्ट है, ठीक है। तो आप पहले सुप्रीम कोर्ट पढ़ोगे, उसके बाद हाईकोर्ट पढ़ोगे, ठीक है। हाईकोर्ट पढ़ना, सब अपॉइंटमेंट क्या होता है, वो तो अफर्मेशन। अगर आपने सुप्रीम कोर्ट अच्छे से पढ़ा तो हाईकोर्ट बस आपको आधे घंटे लगेंगे समझने के लिए, बहुत सिंपल है। तो सुप्रीम कोर्ट के बाद हाईकोर्ट पे आना, कोर्ट के चैप्टर ऐसे ही खत्म करना, जुडिशरी के चैप्टर जो है ऐसे ही खत्म करना, एक सीक्वेंस वाइज खत्म करना। पहले सुप्रीम कोर्ट का पढ़ा, फिर हाईकोर्ट पढ़ा आपने, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। अब ये चैप्टर 36 है, सबऑर्डिनेट कोर्ट, हाईकोर्ट के बाद ही है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट आया, उसके बाद आपने पढ़ा हाई कोर्ट, उसके बाद आपने सबऑर्डिनेट कोर्ट पढ़ लिया, ठीक है। तो ये चैप्टर 36 है आपका सबऑर्डिनेट कोर्ट। चैप्टर 35 जो है वो ट्रिब्यूनल्स है, ठीक है, वो भी पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ये सब स्टेट ट्रिब्यूनल, ये सब क्या होता है, ये सब देख लेना, ट्रिब्यूनल भी इंपॉर्टेंट है। तो पहले आपने सुप्रीम कोर्ट पढ़ा, उसके बाद हाई कोर्ट पढ़ा आपने, उसके बाद सबऑर्डिनेट कोर्ट पढ़ा, उसके बाद आपने ट्रिब्यूनल्स पढ़े, ठीक है। ऐसे ये चारों रिलेट करके पढ़ना। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट से स्टार्ट करना, इसको अच्छे से समझना, हाई कोर्ट समझ में आएगा बढ़िया तरीके से। इसके हाई कोर्ट के बाद आपको सबऑर्डिनेट कोर्ट भी अच्छे से समझ में आ जाएगा और ट्रिब्यूनल भी समझ में आ जाएगा। छोटे छोटे चैप्टर से अगर सुप्रीम कोर्ट अच्छे से पढ़ा है तो सारे चैप्टर जो है बहुत सिंपल लगेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 37 पढ़ लेना। इसमें प्रोविजन बता, नागालैंड के लिए क्या प्रोविजन है, असम मणिपुर के लिए क्या सब प्रोविजन बताए, इंपॉर्टेंट है। अब आइए आप, ये पंचायत, लोकल गवर्नमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 38 पंचायती राज आपको वर्ड टू वर्ड पढ़ना है, पूरा पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, सब कवर कर दिया गया है इसमें, ठीक है। शेड्यूल 11 में आता है अपना पंचायत, ठीक है। तो क्या होता है, 73rd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू अपना पंचायत लाया गया था। तो ये सब देख लेना, 11 शेड्यूल क्या है, अच्छे से पढ़ना। तो देखना पड़ेगा, पंचायत पढ़ लेना, पूरा वर्ड टू वर्ड पढ़ना। इसके बाद आप आइए, कौन सा है अपना म्यूनसिपलिटी, ये चैप्टर 40 जो है म्यूनसिपलिटी है, ये देखिए म्यूनसिपलिटी, ये शेड्यूल 12 में आता है, ठीक है। तो ये अच्छे से 74th अमेंडमेंट एक्ट क्या है सब पूरा पढ़ना। तो चैप्टर 38 और चैप्टर 39 ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, और बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन इधर से आते भी हैं। तो ये हमने देखा चैप्टर 1 टू चैप्टर 39। इसमें से मैंने बस आपको मुश्किल से 2 या 3 ही चैप्टर स्किप करने के लिए बोले होंगे, नहीं तो पूरी ये चैप्टर 39 जो है ना, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 39 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। अगर आपके यूपीएससी में 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 12 क्वेश्चन खाली इन्हीं 39 चैप्टर्स में से आएंगे, ठीक है। 12 क्वेश्चन इन्हीं चैप्टर्स में से आएंगे, तो आराम से ये चैप्टर कवर करना, ठीक है। अब जो इसके बाद चैप्टर 40 से लेकर चैप्टर 80 तक जो है बहुत ही सिंपल चैप्टर्स हैं, है बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत ही 2 2 पेज के चैप्टर है, तो आराम से इसको करना, ठीक है। तो पहले है ना, तो ये आप आराम से करो इसको, बहुत ही सिंपल चैप्टर, एक हफ्ते में खत्म हो जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ, एक हफ्ते में खत्म हो, 2 2 3 3 पेज के हैं। मेन जो चैप्टर थे ना आपके टफ टफ चैप्टर, वो चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 39 तक है, ये समझने वाले चैप्टर है। और चैप्टर 40 से लेके चैप्टर 80 जो है ये रट्टाफिकेशन है, इसमें कुछ ज़्यादा समझने के लिए नहीं है, ठीक है। इसमें रट्टोगे मेंबर्स कितने होते हैं, सीबीआई है, सीवीसी है, एनआईए है, यूपीएससी है, एसपीएससी, ये सब है, इसमें आपको समझने वाला नहीं है, ठीक है। तो अच्छे से इसको कवर करना भैया। तो चैप्टर 40 आ जाते हैं। सबसे पहले आपको यूनियन टेरिटरीज कवर करनी पड़ेंगी, बढ़िया छोटा चैप्टर पढ़ लेना, फिर चैप्टर 41 भी पढ़ लेना, छोटे छोटे चैप्टर है यार, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। चैप्टर 42 इलेक्शन कमीशन, ये पढ़ना, कंपोजिशन पूरी पढ़ना, इंडिपेंडेंस ये सब पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट आता है क्वेश्चन, आराम से आएगा। फिर चैप्टर 43 जो है इसमें वो है ना, चैप्टर 43 है यूपीएससी, चैप्टर 43 जो है वो यूपीएससी है, इसमें सब पता है, चेयरमैन कितना होता है, क्या क्या पावर्स होती है यूपीएससी, कैसे एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, सब कुछ उसमें बताया है। चैप्टर 43 भी आपको करना है, फिर चैप्टर 44 भी करना है, क्योंकि एसपीएससी भी इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी क्वेश्चन में क्या करता है ना, ये अपने यूपीएससी और एसपीएससी के बीच डिफरेंस पूछ लेता है, मेंबर्स में पूछ लेगा, कितना टीनर होता है, कौन अपॉइंट करता है, ये इंपॉर्टेंट होता है, सब पढ़ लेना अच्छे से, फंक्शन क्या क्या होते हैं सब पढ़ना, ठीक है। चैप्टर 45 फाइनेंस कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना, क्वेश्चन आते हैं इधर से, इस बार भी आ सकता है। जीएसटी काउंसिल पढ़ लेना, चैप्टर 46,
बहुत एक एक पन्ने के क्वेश्चन है यार, एक एक बस मुश्किल से आपको ये सारे मैं बता रहा हूँ, एक हफ्ते में अच्छे से कर लोगे तो आराम से आपका पूरा ये चैप्टर 40 से लेके 80 तक पूरा कवर हो जाएगा। इसमें कुछ चैप्टर स्किप करने वाले आगे, चैप्टर 47 भी आपको करना है, चैप्टर 48 भी करना है, चैप्टर 49 भी कर लेना, सिंपल है, चैप्टर 50 भी कर लेना। बहुत छोटे छोटे हैं, एक एक पन्ने क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन आ सकते हैं पीसीएस में तो एटलीस्ट आते ही है। कैगी कर लेना, कंट्रोलर और ये ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 52। अब ये चाहो तो स्किप कर सकते हो, चैप्टर 52 ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहो तो स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नीति आयोग पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है, इसकी फंक्शनिंग क्या होती है, कंपोजिशन खासकर बहुत इंपॉर्टेंट है, चेयरमैन कौन है और कौन कौन इसमें मेंबर्स होते हैं, सब देख लेना, ठीक है। और इससे हाँ, नीति आयोग से एक चीज़ करना, जो नीति आयोग से रिलेटेड स्कीम्स होती है, जो ये चीज़ें चलाता रहता है नीति आयोग, जो न्यूज़ में रहता है नीति आयोग पूरे साल कहीं ना कहीं, तो वो सब देख लेना। फिर एनएचआरसी के चैप्टर 55 एनएचआरसी है, ठीक है, एनएचआरसी है, एनएचआरसी करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 56 करना, फिर आप सीआईसी कर लेना, सिंपल है, एक एक पेज के क्वेश्चन है, एक एक पेज के चैप्टर है ये लो, बहुत कम है। फिर आप सीबीसी कर लेना, सीबीआई, सीबीसी चैप्टर 59 है, सीबीआई कर लेना, चैप्टर 60 है, सिंपल है। इस बार तो आपको मालूम है सीबीआई कितना न्यूज़ में रहा है, तो अगले साल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद लोकपाल और लोकायुक्त, ये भी इंपॉर्टेंट है, कर लेना। लोकपाल क्या होता है, लोकायुक्त क्या होता है, एनआईए कर लेना, सिंपल है, छोटे छोटे चैप्टर है यार, बहुत सिंपल है, कर लेना। चैप्टर 63 भी कर लेना, एनडीएमए अथॉरिटी है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये सब कर लेना। एचडीएमए क्या होता है, क्वेश्चन आते हैं इधर से भी, वैसे आते तो नहीं है, अभी तो नहीं आए हैं, लेकिन आ सकते हैं, फ्यूचर में आ सकते हैं, पीसीएस में तो एटलीस्ट आ ही सकता है। चैप्टर 64 करना, 65 भी करना, 66 भी कर लेना, इंपॉर्टेंट है। 67 भी करना, 68 भी कर लेना, ठीक है। अब देखिए आ गया पॉलिटिकल पार्टीज। अब यहां से हम क्वेश्चन आपको कुछ चीजें जो है स्किप कराएंगे, क्योंकि आपको मालूम है पॉलिटिकल पार्टीज से क्वेश्चन पूछता नहीं है यूपीएससी, पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स फालतू ये सब नहीं पूछता है, कौन भाषण दे रहा है, कौन नेता रैली, और ये सब नहीं पूछता है, कोई बेकार होता है एकदम, कोई बेतुके टॉपिक होते हैं, ठीक है। तो पॉलिटिकल ये पूरा स्किप करो, कोई क्वेश्चन वोश्चन आएगा नहीं इसमें। हाँ, ये 69 चैप्टर में से एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिकॉग्निशन ऑफ नेशनल स्टेट पार्टी, ये पढ़ना, यहां से क्वेश्चन आएगा, आ सकता है, मतलब आएगा तो नहीं, आ सकता है क्वेश्चन, तो रिकॉग्निशन वाला पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। ये हटाओ, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चैप्टर 71 देख लेना, आपको पता चलेगा, थोड़ा देख लेना चैप्टर 71, चाहो तो स्किप कर सकते हो, चाहो तो स्किप कर सकते हो, नहीं तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, चाहो तो स्किप कर सकते हो। चैप्टर 69 में आपको खाली रिकॉग्निशन पढ़ना है, चैप्टर 70 में हटाओ, 71 भी चाहो तो पढ़ लेना, चाहो तो स्किप करो। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 72 इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको आरपीए एक्ट 1950, आरपीए 1951, डेलिमिनेशन एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करना पड़ेगा, तो चैप्टर 72 जो है वो पढ़ना इंपॉर्टेंट है। फिर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, ये देखिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स भी इंपॉर्टेंट कह भी सकते हो, वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इधर से क्वेश्चन ज़्यादा आते नहीं है, तो चाहो तो पढ़ो, नहीं तो स्किप कर देना, ठीक है। वैसे पढ़ लेना यार, क्वेश्चन आ सकता है, पीसीएस में आ सकता है, पूछा जाता है, तो पढ़ लेना, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, एक बार 2-3 बार रीडिंग मारो, हो गया आपका काम। वोटिंग बिहेवियर ये हटाओ, नहीं कोई मतलब नहीं इसमें। कोलिशन गवर्नमेंट ये भी बेकार है, चैप्टर 74-75 बेकार है, कोई मतलब नहीं है, बेकार ही है ये, ठीक है। चैप्टर 76 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटी डिफेक्शन लॉ, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना पूरा, प्रोविजन सब कुछ पढ़ना, चैप्टर 76 एंटी डिफेक्शन लॉ पूरा पढ़ना इसको, ठीक है। चैप्टर 77 कहाँ गया यार, इसमें चैप्टर 77, ठीक है, चैप्टर 77 78 भी देख लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम आते हैं चैप्टर, अब हम आएंगे चैप्टर 79 पे, फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। ये देखो यार, ये चाहो तो पढ़ो, या चाहो तो इसको स्किप करो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, चाहो तो पढ़ लेना, चाहो तो स्किप करो, ठीक है। चैप्टर 79, ठीक है, इतना कोई खास नहीं है ये, चैप्टर 79 चाहो तो पढ़ लो, चाहो तो स्किप करो। ये देख लेना, इंपॉर्टेंट है, रिकमेंडेशंस है, पुरानी रिकमेंडेशन है लेकिन इंपॉर्टेंट, यूपीएससी पुराने से बहुत पूछता है। तो ये हमने चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 80 तक देखे, बहुत लंबा वीडियो हो गया यार ये, ठीक है। तो पूरा हमने देखा चैप्टर 1 से लेके, इसमें कुछ बस पॉलिटिकल पार्टीज, जो पॉलिटिक्स वाला जो आखिरी में आया था, वहीं से कुछ चैप्टर से स्किप करने हैं, नहीं तो आपको पूरी बुक पढ़नी है, खासकर चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 39 तक पूरी बुक पढ़नी है। वो तो आपको वर्ड टू वर्ड चैप्टर्स पढ़ने हैं, समझने वाले चैप्टर से सब पढ़ना है, रिलेट करके पढ़ना, मैंने जैसे बताया वैसे रिलेट करके पढ़ना, कुछ स्किप मत करना,
मैंने बताया ना, अभी फिर बोल रहा हूँ, 15 में से 12 क्वेश्चन उन्हीं चैप्टर्स में से आते हैं। बाकी एक दो क्वेश्चन जो है ये कमीशन से आ गया, एनआईए से आ गया, एनडीएमए से आ गया, सीबीआई से आ गया, सीवीसी से आ गया, यूपीएससी एसपीएससी डिफरेंशिएट करवा लेंगे, ऐसे ऐसे आते हैं। अब आर्टिकल्स देख लेते हैं। ठीक है, इसमें आर्टिकल जो है वो अमेंडमेंट भी दिए हुए हैं, बहुत सारे अमेंडमेंट दिए हुए हैं। तो अमेंडमेंट देखिए, इसमें कुल मिला के 103 है। इसमें 103 अमेंडमेंट दिए गए हैं। ठीक है, 103 के 3 आपको नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, उसमें तो कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है, जैसे 42nd अमेंडमेंट पूरा पढ़ लेना, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है इसको, चैप्टर ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट को। 44 पढ़ लेना, 86 पढ़ लेना। बाकी और भी अमेंडमेंट है, 12th अमेंडमेंट। ये अमेंडमेंट का एक बार लेके आऊंगा, मैं अलग से बना दूंगा वीडियो, कौन कौन सा अमेंडमेंट अभी पढ़ने हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है। आर्टिकल जो है 1 से लेकर 395 तक है, तो इतने तो कोई पढ़ नहीं पाएगा, है ना। कोई आदमी रोबोट तो है नहीं, कोई पिक्चर तो चल नहीं रही है, वो रोबोट पिक्चर आई थी उसमें ऐसे ऐसे एक्टर करता है, तो वो सब उसको याद हो जाए, वो रोबोट को पिक्चर तो चल नहीं रही यहाँ पे। ठीक है, तो ये पिक्चर नहीं, असली जिंदगी है। तो 395 आर्टिकल जो है पढ़ना किसी हंसी मजाक नहीं है, याद कर भी नहीं पाओगे इतना। तो चैट पूरे आर्टिकल मत पढ़ना, सारे आर्टिकल मत पढ़ना। पढ़ना तो बहुत ही अच्छी बात है यार, पढ़ लेना तो बहुत ही अच्छा है, कुछ आपका छूटेगा नहीं। आप आर्टिकल 1 से लेके एटलीस्ट, आप आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 123 तक इतने आपको पढ़ने पड़ेंगे। आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 120, आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 123 तक आपको आर्टिकल्स पढ़ने पड़ेंगे। इतने पढ़ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 123 तक इतने आर्टिकल पढ़ लेना, इतने आपको रटने पड़ेंगे। उसके बाद भी अगर आप पढ़ सो पढ़ लेना, रिवाइज मार लेना एक बार, क्योंकि पीसीएस में आर्टिकल 395 में से कोई भी आर्टिकल पूछा जा सकता है। यूपीएससी में खासकर तो फंडामेंटल राइट आपको पढ़ने पड़ेंगे, या आर्टिकल 1 से लेके 51 तक। ठीक है, आर्टिकल 1 से लेके पार्ट 4 तक आपको पूरे रटे होने चाहिए, 51 आर्टिकल तक आपको पूरे रटे होने चाहिए। वहां से क्वेश्चन बहुत आते हैं, आर्टिकल पूछे जाते हैं। तो यही था वीडियो दोस्तों, आपको पूरा पता चला हो कैसे पढ़ना है। वैसे स्किप करने वाला ज़्यादा कुछ था नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, पढ़ना पड़ेगा यार। यूपीएससी आपको निकालना है तो, या पीसीएस आपको निकालना है तो पढ़ना पड़ेगा ये बुक। अच्छे से कवर कर लो उसको, अच्छे से इसको देख लेना। और इस बुक की जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके इसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो यही वीडियो था। फिर अब हम अगली कोई दूसरी बुक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।